Good morning, all of you. Good morning, sir. Very good morning, beta. Very good. आवाज आ रही है सही से? आवाज आ रही ना? आवाज? Yes, sir. ठीक Yes, है? sir. दिखाई भी दे रहा है बोर्ड पे? Yes, sir. ओके, चलो अब अपने अपनी आवाज को म्यूट कर लो, क्लास चालू करते हैं। देखो हेडिंग क्या डाल रखी है, मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। मिश्रण के घटकों का पृथक्करण, और ये टॉपिक आज से नहीं पिछले 3 दिन से चल रहा है। मिश्रण के घटकों को, यानी कि मिश्रण 2 घटकों से मिलकर बना होता है, विलय प्लस विलय, और उनको हमने रिमूव कैसे किया है। किसी मिश्रण में से विलय को कैसे निकालोगे, किसी मिश्रण में से विलय को कैसे निकालोगे, इसके लिए हमने अलग अलग तरीके अपनाए हैं, अलग अलग मेथड अपनाए, जिसमें हमने 4 विधियां पढ़ ली। कितनी विधियां पढ़ ली हमने? 4। एक बार रिवाइज करवा दूं वापस से। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि किसी भी स्याही में से रंग को कैसे अलग करोगे। दूसरी विधि पढ़ी थी अपकेंद्रीकरण, और कल हमने 2 विधियां पढ़ी, एक तो पढ़ी थी विभेद निष्कर्षण और एक पढ़ा था उधर्वपातन। कितनी पढ़ ली थी? 4। और क्रोमेटोग्राफी भी मैंने चालू कर दिया था। क्रोमेटोग्राफी का मतलब है किसी भी मिश्रण या किसी भी विलयन में से रंगों को पृथक करना। आवाज बंद करो, आवाज। किसी मिश्रण में से या किसी मिश्रण से रंगों को पृथक करना। किसी मिश्रण से रंगों को पृथक करना क्या कहलाता है? क्रोमेटोग्राफी। और इसके 3 एग्जाम्पल मैंने डाले थे कल। 3 एग्जाम्पल कौन कौन से थे? पहला जो एग्जाम्पल था वो तो था डाई में से रंगों को अलग करना। डाई में से रंगों को अलग करना। दूसरा एग्जाम्पल क्या डाला था मैंने? दूसरा एग्जाम्पल इसका लिया था कि कोई भी नेचुरल कलर होता है, प्राकृतिक रंगों से वर्णक को अलग करना। प्राकृतिक रंगों से वर्णक को अलग करना। और पॉइंट नंबर 3 कौन सा हो गया? पॉइंट नंबर 3 बताया था एक तो डाई में से रंगों को अलग करना, प्राकृतिक, हाँ, और एक है रक्त में से विषैले पदार्थों को अलग करना। रक्त में से विषैले पदार्थों को अलग करना। देखो ध्यान देना, पढ़ क्या रहे हैं हम? विधि का नाम है क्रोमेटोग्राफी, और क्रोमेटोग्राफी का मतलब यह है अगर आपके पास कोई सोल्यूशन है, अगर आपके पास कोई विलयन है, कोई मिश्रण है, उस मिश्रण में से आपको क्या करना है? रंगों को अलग करना है। रंग अलग करने की विधि होती है क्रोमेटोग्राफी। अब आपके पास मिश्रण कोई सा भी हो सकता है, चाहे वो मिश्रण डाई वाला हो, चाहे वो मिश्रण प्राकृतिक रंग वाला हो, चाहे वो मिश्रण किसका हो? रक्त का। तो डाई में से रंग निकाल दो, प्राकृतिक रंगों से रंग निकाल दो, ठीक है, रक्त से विषैले पदार्थों को निकाल दो। सब कौन सी विधि के अनुप्रयोग है? सबके सब क्रोमेटोग्राफी के उपयोग है। तो इनमें से कोई सा भी एक ले लो। तो मैं ये पहला ले लेता हूं। पहला, इसको एक्सपेरिमेंट करके समझाना है। मुझे समझाना क्या है कि कैसे डाई में से रंगों को अलग किया जाता है, कैसे डाई में से रंगों को अलग किया जाता है। ठीक है, तो यहां से डाल देता हूं मैं एज ए एक्सपेरिमेंट, डाई में से रंगों को अलग करना। डाई में से रंगों को अलग करना। डाई में से रंगों को अलग करना, ठीक है। ध्यान देना कि कैसे डाई में से रंगों को अलग किया जाता है। पहले मैं जानकारी दे दूं तुम्हें, जो डाई आती है ना, डाई मान लो हेयर कलर, मान लो जो बालों में कलर करते हैं,
डाई आती है जो ड्राई पाउडर के रूप में आती है। अब डाई हो या बालों में करने वाला कलर हो, वो कोई एक रंग से मिलकर नहीं बना होता। डाई में बहुत सारे कलर होते हैं, और जो हेयर कलर होता है ना, उसमें भी बहुत सारे कलर होते हैं। वो तो उनको मिक्स करके एक बना दिया जाता है। मान लो एक डाई का पाउच है, उस डाई के पाउच को फाड़ कर आप जो पाउडर निकालोगे उसमें से डाई निकलेगी। अब वो डाई हमें एक प्रकार का मिश्रण लग रहा है, लेकिन इसकी वास्तविकता ये है, उस डाई की हकीकत ये है कि ये जो डाई का पाउडर है ना, डाई का जो मिश्रण है, वो बहुत सारे रंगों से मिलकर बना है। बहुत सारे रंगों को एक जगह डालकर डाई बना दी। अब हमें क्या करना है, वो डाई है ना, उसमें से वो बहुत सारे रंग अलग करना है कि डाई में कौन कौन से कलर मिक्स होते हैं, उनको कैसे अलग किया जा सकता है, तो वो देखना हमें। तो इसके लिए देखो हमें सामग्री क्या चाहिए। इसके लिए क्या चाहिए हमें, एक तो चाहिए बीकर पानी भरने के लिए, एक चाहिए छानक पत्रक। छानक पत्रक यानी कि एक फिल्टर पेपर आता है, मोटा सा पेपर आता है, छानक पत्रक। पत्रक का मतलब पेपर। छानक पत्रक पेपर चाहिए, पेपर और पेपर क्लिप, पेपर क्लिप और सबसे लास्ट में डाई। ये सारी चीजें हमें चाहिए। बीकर चाहिए, छानक पत्रक चाहिए, पेपर क्लिप चाहिए और चाहिए डाई। और क्या चाहिए, डाई चाहिए। तो देखो करना क्या है, सबसे पहले हमें लेना है बीकर। सबसे पहले क्या लेना हमें, एक बीकर। ये लो, सबसे पहले क्या लेना हमें, बीकर लेना है। ये दिखाई दे रहा है आपको, एक बार बताना, दिख रहा है ना? Yes, sir. ओके। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो एक बार, सबसे पहले बीकर लेना हमें। अब इस बीकर को आधा भर दो पानी से। बीकर को आधा भर दो पानी से। तो ये डाल दिया हमने बीकर के अंदर पानी। ठीक है। ये पानी डाल दिया। अब हमें क्या करना है, एक अलग से छानक पत्रक लेना है। ये छानक पत्रक ले लिया। छानक पत्रक क्या होता है, जो ड्राइंग शीट का जो पेपर आता है ना, मोटा सा थोड़ा हार्ड सा पेपर आता है, बस वैसा एक पेपर आता है छानक पत्रक, जिसमें छोटे छोटे होल से बने होते हैं। वो में नजर नहीं आते, लेकिन उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं। ये छानक पत्रक है। क्या है ये, छानक पत्रक है। अब क्या करना है आपको, इस छानक पत्रक पर, इस छानक पत्रक पर 3 सेंटीमीटर ऊपर, जरूरी नहीं 3 सेंटीमीटर, 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, मैं तो बता रहा हूं 3 सेंटीमीटर ऊपर। जैसे मान लो इसको यहां से मेजरमेंट करना चालू किया, यहां पर आया 3 सेंटीमीटर, और यहां पर एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है आपको। पेंसिल से एक सीधी लाइन क्या करनी है, ड्रॉ करनी है। ठीक है। और इस लाइन के जस्ट नीचे, इस लाइन के जस्ट नीचे हमें डाई की एक बूंद डालनी है। ये डाई की एक बूंद डाल दो यहाँ पे। डाई वैसे पाउडर की फॉर्म में होती है, इसमें थोड़ा सा पानी मिला के उसमें एक बूंद डाल दो छानक पत्रक के ऊपर। ये है डाई की बूंद, ये तो है छानक पत्रक, ये है डाई की बूंद, डाई की बूंद। अब आपको क्या करना है, इस छानक पत्रक को, इस छानक पत्रक को यहां से उठाना है और इस बीकर में डालना है। लेकिन डालने से पहले आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, छानक पत्रक को पानी में नहीं डुबोना है। छानक पत्रक को पानी में नहीं डुबाना है। ये जो छानक पत्रक का नीचे वाला हिस्सा दिख रहा है ना आपको, सबसे नीचे वाला हिस्सा, इसको जस्ट पानी से हल्का सा टच करना है। मतलब ये वाली जो लाइन आ रही है ना, ये वाली लाइन छानक पत्रक का नीचे, छानक पत्रक की नीचे वाली लाइन है, ये छानक पत्रक का नीचे वाला जो किनारा है, उसको इस पानी से हल्का सा टच करना, बस हल्का सा पानी इसको छू ले। ऐसे आपको इसको यहाँ से उठाओ और इसको यहाँ पे लगा दो ऐसे। तो ये लेके आ गए हम छानक पत्रक को, और ये छानक पत्रक का नीचे वाला हिस्सा।
येलो। आ रही होगी बात समझ में? ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये बस इसको हल्का सा, ऐसा नहीं पानी में डुबोना है, पानी के ऊपर टच करना है। देखो ऐसे, जैसे एक तो मैं उंगली को हथेली पर रखूं ऐसे, ऐसे तो सिर्फ टच हो रही ना, टच। एक उंगली को दोनों उंगलियों के बीच में घुसाऊं तो ये तो अंदर चली गई, सिर्फ टच करना है। इस छानक पत्रक के इस वाले हिस्से को पानी का जो लेवल है ना, पानी की जो सरफेस है उस पर टच करना है, ठीक है। और ये वो 3 सेंटीमीटर के ऊपर हमने लाइन खींची थी, ये वाली लाइन। और ये क्या है? स्याही की, सॉरी डाई की बूंद। किसकी बूंद? डाई की बूंद। अब ध्यान रखना, ये छानक पत्रक अपने आप तो टिकेगा नहीं यहाँ पर, इसको हम हवा में छोड़ेंगे तो पानी में जाके डूब जाएगा। छानक पत्रक को किसी ना किसी चीज से बांधना है। मान लो हमने यहाँ पर एक रस्सी बांध दी, और रस्सी बांध कर 2 पेपर क्लिप लेकर इसको अटैच कर दिया। यहाँ से रस्सी बांध दी ऊपर, वहां पर छानक पत्र को लगाकर 2 पेपर क्लिप आती है ना, जैसे कपड़े सुखाने वाली क्लिप आती है, वैसे उस क्लिप लगाकर छानक पत्र को लटका दिया। ऐसे आ रहा ना समझ में? बताना बेटा। यस सर। ठीक है, अब देखो यस सर। ये एक्सपेरिमेंट हो चुका है। अब जो भी काम होगा ना अपने आप होगा। अब हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, हमें तो सिर्फ खड़े खड़े देखना है होने वाला क्या है। यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, ये तो समझे। ये तो जब एक्सपेरिमेंट करते हैं ना तब नजर आता है। आप सोचोगे सर यहाँ पर ही होने वाला है क्या? ऐसा कर कर जो एक्सपेरिमेंट हम करेंगे या जो हम कर रहे हैं उसको हमें ऑब्जर्व करना है, उसको सिर्फ हमें देखना है कि अब क्या होता है। अब देखो होगा ये कि ये जो छानक पत्रक है, ये जो पेपर है, ये पानी को सोखता है। ये पानी को क्या करता है? अवशोषित करता है। तो पानी तो टच हो ही रहा है ना इससे, तो धीरे धीरे ये पानी को सोखेगा। सोखेगा तो पानी ऊपर चढ़ेगा। ऐसे बात समझ में आ रही ना? ऐसे पानी के अंदर डूबो तो दिया हल्का सा, लेकिन धीरे 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 पानी टच तो हो ही रहा ना, तो टच होते होते पानी अब ऊपर चढ़ेगा। ऊपर इसलिए चढ़ेगा क्योंकि ये जो छानक पत्रक पेपर है ना वो पानी को ऊपर खींचेगा। तो जैसे ही पानी ऊपर आएगा, देखो यहाँ से पानी ऊपर आएगा, आएगा 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 आएगा। चलो यहाँ पे देखो, ये पानी ऊपर आ गया। मान लो यहाँ पर पानी ऊपर आ गया, ये पानी ऊपर आ गया, ये पानी ऊपर आ गया, ये पानी ऊपर आ गया। अब बताओ पानी किससे टच होगा? डाई की बूंद से। डाई से। बिल्कुल, डाई पानी से। किससे टच होगा? डाई की बूंद से। की बूंद से। जैसे ही पानी डाई की बूंद से टच होगा, इस डाई में जितने भी रंग है ना वो अलग होते जाएंगे। इस डाई में जितने भी अलग, जैसे मान लो अब पानी तो ऊपर चढ़ता जाएगा, पानी थोड़ी रुकेगा, पानी को तो पेपर खींच रहा है, पानी तो यहाँ तक जाएगा। लेकिन ये पानी अपने साथ रंगों को भी, इस डाई में जो रंग मिक्स है ना, इस डाई में रंगों का जो मिश्रण है उनको ऊपर लेके जाएगा। मान लो अब ये पानी ऊपर चढ़ गया, ऐसे पानी ऊपर चढ़ गया, और इस डाई के अंदर जितने भी रंग मिक्स है, 1 2 3 4 10 जितने भी रंग मिक्स है सबको ऊपर ले आएगा। तो मान लो एक रंग हमें यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, फिर पानी ऊपर चढ़ेगा, दूसरा रंग हमें यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, फिर पानी ऊपर चढ़ेगा, तीसरा रंग हमें यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। कहने का मतलब यह है कि बीकर का पानी जैसे ही छानक पत्रक के माध्यम से ऊपर चढ़ता जाएगा, पानी की मुलाकात होगी डाई की बूंद से। जैसे ही पानी डाई की बूंद से मिलेगा, डाई में उपस्थित जितने भी कलर्स है वो सारे के सारे ऊपर जाएंगे, और विभिन्न ऊंचाइयों पर, इस जो शब्द मैं बोल रहा हूं ना उस पर नोटिस करना, विभिन्न ऊंचाइयों पर। मैंने 3 ऊंचाई बनाई है, 1 2, और ये कौन सी ऊंचाई है? तीसरी। तो विभिन्न ऊंचाइयों पर हमें इस डाई में मौजूद कलर्स मिलते जाएंगे। मान लो ये जो तीसरी ऊंचाई है, इस पॉइंट पर 3 नंबर के पॉइंट पर हमें लाल रंग मिल गया। यहाँ पर कौन सा रंग मिला? लाल। फिर थोड़ा सा ऊपर आए हम, हमें यहाँ पर काला रंग मिल गया। फिर थोड़ा सा ऊपर आए हम, हमें यहाँ पर कौन सा रंग मिल गया? नीला रंग मिल गया। तो देखो अलग अलग ऊंचाइयों पर ये हमें रंग क्या होते जा रहे हैं? मिलते जा रहे हैं। अब यहाँ से आप सोचो कि सर लाल यहाँ पर क्यों मिल रहा है, काला यहाँ पर क्यों मिल रहा है, नीला ऊपरी ऊपर क्यों मिल रहा है? ये कोई लॉजिक नहीं है, और इसमें आपको ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना। इसमें तो कई रीजन हो सकते हैं, ठीक है। अब सोचो ये नीला रंग आपको पहले दिख रहा था क्या डाई में? जब हमने डाई की बूंद यहाँ पर लगाई थी आपको नीला रंग दिख रहा था क्या? नहीं। जब ये डाई की बूंद हमने यहाँ पे लगाई थी आपको काला रंग दिख रहा था क्या? नहीं। जब हमने डाई की बूंद यहाँ पे लगाई लाल रंग आपको दिख रहा था क्या? नहीं। तो बताओ नीला रंग अलग कर लिया, काला रंग अलग कर लिया, लाल रंग अलग कर लिया। जब इन तीनों को, अब सोचो इस डाई में से हमने कितने कलर अलग कर लिए? 3 3। और अगर आप वास्तविकता में आओ, ठीक है,
कि डाई कैसे बनी होगी, तो नीले, काले और लाल रंग को मिलाकर डाई को बनाया होगा। और ऐसे हमने डाई में से इन कलर्स को क्या कर लिया, अलग कर लिया विभिन्न ऊंचाइयों पर। ये बात आप जरूर डालोगे कि जैसे ही डाई में से पानी गुजरता है तो पानी डाई में मौजूद रंगों को अपने साथ ऊपर ले जाता है और पानी विभिन्न ऊंचाइयों पर उन रंगों को छोड़ता जाता है। मान लो जैसे पानी यहाँ पर पहुंचा, लाल रंग छोड़ गया, फिर पानी ऊपर पहुंचा, काला रंग छोड़ गया, फिर पानी ऊपर पहुंचा, कौन सा रंग छोड़ गया, नीला रंग छोड़ गया। आई बात समझ में? समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। क्रोमेटोग्राफी में कोई दिक्कत नहीं होगी। यस सर। ठीक है, एक बार मैं वापस बता देता हूँ पूरा क्रोमेटोग्राफी, ध्यान देना। जितनी स्पीड से मैं बोलूंगा उतनी स्पीड के साथ आप सुनोगे, मुझे समझ में पाएगा, कोई दिक्कत तो है ही नहीं। किसी विभिन्न प्रकार के मिश्रण या विलयन में से रंगों को पृथक करने वाली विधि को क्या बोला जाता है, क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है। यानी कि विलयन में मौजूद रंगों को अलग कर दो, क्रोमेटोग्राफी विधि है। इसके कई प्रकार के उदाहरण और कई प्रकार के उपयोग हो सकते हैं, जैसे डाई में से रंगों को अलग करना, प्राकृतिक रंगों में से वर्ण को अलग करना, तथा रक्त में पाए जाने वाले विभिन्न पदार्थों को या अशुद्ध पदार्थों को अलग करना। इनमें से आप कोई सा भी एक एग्जाम्पल उठा सकते हैं। जैसे एक्सपेरिमेंट के तौर पर बात करें, डाई में से रंगों को अलग करना, इसमें अलग करने के लिए मैं सामग्री क्या चाहिए, डाई चाहिए, बीकर चाहिए, पेपर क्लिप चाहिए, छानक पत्रक चाहिए। करोगे क्या, सबसे पहले बीकर लोगे, पानी भरोगे आधा, ठीक है, उसके ऊपर एक छानक पत्रक लगाओगे, छानक पत्रक के ऊपर एक डाई की बूंद होना चाहिए। जैसे ही छानक पत्रक पानी को ऊपर खींचेगा, पानी ऊपर जाएगा, और जैसे ही पानी डाई में से निकलेगा, डाई में विभिन्न प्रकार के कलर मौजूद है, वो पानी के साथ ऊपर जाएंगे और पानी अलग अलग ऊंचाई पर रंग को छोड़ता हुआ जाएगा। इस प्रकार डाई में मौजूद कलर्स को हम क्या कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ये लो, एक सांस में बोल दिया सारा। तो ये था क्रोमेटोग्राफी विधि। आगे समझ में? छठे मेथड की तरफ बढ़ूं? यस सर। ठीक है, यस सर। ओके। आवाज आ रही बेटा, आवाज बंद करो, आवाज बंद करो, अभी भी आ रही है। ओके। अब देखो विधि नंबर 6, विधि नंबर 6, और विधि नंबर 6 में हम पढ़ेंगे आसवन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, आसवन। विधि का नाम क्या है, आसवन। अंग्रेजी में बोला जाता है डिस्टिलेशन। आसवन, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, डिस्टिलेशन। आसवन, डिस्टिलेशन। ध्यान देना। देखो आसवन तो विधि का नाम है, जैसे क्रोमेटोग्राफी विधि का नाम था। और क्रोमेटोग्राफी में क्या हो रहा था, क्रोमेटोग्राफी में हम ये पढ़ते हैं कि किसी विलयन में से रंगों को कैसे निकाला जाता है। तो आसवन किस प्रकार की विधि है, आसवन में क्या किया जाता होगा, तो आसवन में ध्यान देना क्या किया जाता है। आसवन वह विधि है जिसमें दो घुलनशील पदार्थों के मिश्रण को अलग किया जाता है। वह विधि, वह विधि जिसमें दो घुलनशील, वह विधि जिसमें दो घुलनशील पदार्थों के, दो घुलनशील पदार्थों के मिश्रण को पृथक किया जाता है। वह विधि जिसमें दो घुलनशील पदार्थों के मिश्रण को पृथक किया जाता है, कौन सी विधि कहलाती है, आसवन। आसवन विधि कहलाती है। अब ध्यान देना थोड़ा सा, एक बार डेफिनेशन की तरफ ध्यान दो। वह विधि जिसमें दो घुलनशील पदार्थों के मिश्रण को, अंडरलाइन कर रहा हूं, वहां पर नोटिस करना, वह विधि जिसमें दो घुलनशील पदार्थ, आपको नोटिस करना है, घुलनशील पदार्थ के मिश्रण को पृथक करना है। देखो कल हमने पढ़ा था लास्ट में, एक विधि पढ़ी थी हमने,
विभेदी निष्कर्षण, और उसमें मैंने लिखा था कि दो अघुलनशील पदार्थों को अलग करना, दो अघुलनशील, तो उनको तो कैसे अलग किया था हमने, एक पृथककारी कीप में डाल लिया था। तो वो मिश्रण कौन सा लिया था, जल और तेल का, तेल ऊपर था, पानी नीचे, नीचे से वाल खोल दिया, पानी निकल गया, तेल आया, वाल को बंद कर दिया। तो वो तो कौन सा था, दो अघुलनशील, अघुलनशील। लेकिन अघुलनशील की जगह यहाँ पर कौन सा है, घुलनशील। सोचो दो ऐसे पदार्थ जो बिल्कुल जबरदस्त तरीके से मिक्स है, सममांगी मिश्रण हो, उनको आप कैसे अलग करोगे, उनको तो विभेदी निष्कर्षण में भी नहीं डाल सकते, नीचे से वाल खोलोगे वो तो दोनों मिक्स होके नीचे आएंगे। तो इसमें कौन सा मेथड लगाओगे, इसमें जो मेथड लग रहा है ना वो तो है आसवन। मेथड तो कौन सा लग रहा है, आसवन। आसवन। वह विधि जिसमें दो घुलनशील पदार्थों के मिश्रण को क्या किया जाता है, पृथक किया जाता है। वह विधि जिसमें दो घुलनशील पदार्थों के मिश्रण को पृथक किया जाता है, आसवन विधि कहलाती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एग्जाम्पल दे दूं कि कौन से वो दो घुलनशील पदार्थ है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं, फॉर द गिवन एग्जाम्पल ऑफ टू सोल्यूबल मेथड या सब्सटेंस, एक तो है जल, एक तो है जल प्लस एसीटोन, जल प्लस एसीटोन। पानी सब जानते हो, और एसीटोन के बारे में मैंने बताया था, पानी तो जानते हैं, एसीटोन के बारे में मैंने बताया था जब हमने वाष्पीकरण पढ़ा था, जब हमने क्या पढ़ा था, वाष्पीकरण। और मैंने कहा था अगर हथेली पर एसीटोन डालते हैं तो हथेली ठंडी हो जाती है, हथेली पर केरोसिन या हथेली पर पेट्रोल डालते हैं तो हथेली कैसे हो जाती है, ठंडी। तो ये सब अनुप्रयोग थे, ये सब महत्व था किसका, वाष्पीकरण का, पढ़ाया था ना पॉइंट। तो वही एसीटोन है, और एसीटोन एक प्रकार का केमिकल है, जो लड़कियां नेल पॉलिश लगाती है ना, उसमें एसीटोन मिक्स होता है। लेकिन एसीटोन पानी में भी घुलता है, जल और एसीटोन कैसे है, घुलनशील है, घुलनशील पदार्थ। जल प्लस एसीटोन कैसे पदार्थ है, घुलनशील पदार्थ है, जबरदस्त तरीके से घुल जाते हैं। अगर एक बर्तन में आपने जल और एसीटोन को डाल दिया ना तो दोनों मिक्स हो जाएंगे। चलो मिक्स तो हो गए, अलग कैसे करोगे, दोनों को अलग कैसे करोगे, अब दोनों को अलग करने के लिए क्या विधि लगानी पड़ेगी, उस विधि का नाम आसवन। है आसवन। अब आसवन तो नाम है, लेकिन डिटेल से समझाना पड़ेगा पूरा, ठीक है। तो एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा इसके लिए पूरा। एक बार मैं डायग्राम बना देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ, देखो थोड़ा सा टाइम लगेगा डायग्राम। सबसे पहले देखो मैं बोलता भी जा रहा हूँ बताता भी जा रहा हूँ। सबसे पहले हमें एक फ्लास्क लेना पड़ेगा, फ्लास्क एक बर्तन है, पतले मुंह वाला बर्तन होता है ऐसा। ऐसे फ्लास्क एक पतले मुंह वाला बर्तन होता है, ये फ्लास्क, इस फ्लास्क को ऊपर से कवर्ड कर दो, बंद कर दो, और इसमें हमें लगाना है एक थर्मामीटर। इसको यहां से तोड़ना है, आवाज बंद करो, आवाज।
बस 1 मिनट का काम हो रहा है। थोड़ा सा नीचे होना है। देखो ध्यान देना, वापस आओ। वह विधि जिसमें दो घुलनशील पदार्थों के मिश्रण को क्या किया जाता है, पृथक किया जाता है, कौन सी विधि कहलाती है, आसवन विधि। कौन सी विधि कहलाती है, आसवन विधि। और इस विधि के अंदर हमें कौन से दो घुलनशील पदार्थों को अलग करना है, हमें पानी को अलग करना है, एसीटोन को अलग करना है। तो देखो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, सबसे पहले हमें एक पतले मुंह वाला बर्तन लेना पड़ता है। देखो कौन सा है, जहां पर मैं मार्कर घुमा रहा हूं ना उस पर नोटिस करना है, ये है वो पतले मुंह वाला बर्तन। दिख रहा होगा आपको ऐसे, जहां जहां मेरा मार्कर जा रहा है वह ध्यान देते रहना। ये पूरे का पूरा वो पतले मुंह वाला बर्तन है, ये वाला, ठीक है। और इस पतले पतले मुंह वाले बर्तन को बोला जाता है फ्लास्क। क्या कहते हैं इसको, फ्लास्क। ये फ्लास्क है, ठीक है। फ्लास्क हमने ले लिया, फ्लास्क के अंदर हमने जल और एसीटोन का मिश्रण डाल दिया। ये दिख रहा है ना, फ्लास्क के अंदर आधे से थोड़ा सा ज्यादा भरना है आपको। ये जो मिश्रण है ना, जल और एसीटोन दोनों मिक्स हो रहे हैं। देख लो, पता भी नहीं चल पा रहा कौन सा जल है कौन सा एसीटोन है, क्योंकि आपस में घुल गए ना दोनों। हमें अलग करना है दोनों को, हमें क्या करना है, दोनों को अलग करना है, ठीक है। ये फ्लास्क है। फ्लास्क को हवा में कसने के लिए, जैसे मान लो इस बोतल को आपको क्या समझना है, फ्लास्क। तो बोतल हवा में तो अपने आप रुकेगी नहीं, बोतल हवा में तो अपने आप रुकेगी नहीं। इस बोतल को कसना पड़ेगा स्टैंड लगाकर, साइड में एक स्टैंड लगाकर उससे इस बोतल को कसना पड़ेगा। ऐसे ही फ्लास्क को कर रखा है। फ्लास्क हवा के अंदर है और फ्लास्क को देखो ये स्टैंड लग रहा है ऐसे, ये स्टैंड और ये स्टैंड नीचे जाके टिक रहा है। स्टैंड टिका हुआ है नीचे, ये स्टैंड के पांव है नीचे, और इससे इस फ्लास्क को कस रखा है ऐसे। ये स्टैंड जाके ऐसे है, और ये जो बीच वाली जगह दिख रही है ना, ये स्टैंड वाली जगह, ये वाली जगह, ये और ये, इसके बीच में फ्लास्क घुस गया। स्टैंड के बीच में फ्लास्क को घुसाकर इसको यहां से कस दिया, समझ गए, ठीक है। तो ये स्टैंड है, ये फ्लास्क है। फ्लास्क के ऊपर देखो यहाँ पर ये थर्मामीटर लगाया हुआ है। फ्लास्क के ऊपर ये क्या लगा हुआ है, थर्मामीटर। ये क्या है, स्टैंड, ठीक है। ये स्टैंड है और इसके ऊपर ये क्या लगाया हुआ है, थर्मामीटर। अब थर्मामीटर क्यों लगाया है, ताकि हमें इस मिश्रण के तापमान का पता चल सके कि मिश्रण का तापमान कितना है, ठीक है। अब यहां से देखो, वापस आओ, इधर वाला सिस्टम क्या है, यहां से फ्लास्क की जो ये वाली दीवार दिख रही ना आपको, ये वाली दीवार, इसको यहां से क्रैक किया गया, इसको तोड़ा गया, यहां से तोड़कर इसमें से कांच की नली निकाली है। जहां पर मेरा मार्कर जा रहा है वहां पर नोटिस करना आपको, इस फ्लास्क को तोड़कर इसमें से एक नली निकाली है ऐसे, समझ गए। ये नली जा रही है यहाँ पर, फिर एक बैंड लगाकर इसको नीचे लाया गया है, और यहाँ पर एक छोटा बीकर रखा हुआ है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये है छोटा बीकर। क्या है ये, छोटा बीकर। ये नली निकाल के यहाँ से बैंड जोड़ के घुमाकर इसको लाकर खोल दिया किसके अंदर, छोटे बीकर के अंदर। अब सबसे लास्ट में आपको नोटिस करना है, ये वाली क्या चीज है, ये वाली, यहाँ पर देखो एक पाइप लगाया गया है। यहाँ पर क्या लगाया गया है, एक पाइप। पाइप कैसे, ये जो नली जा रही ना, नली, इसके ऊपर एक पाइप की व्यवस्था की गई है, इसके ऊपर पाइप की व्यवस्था है। ये जो नली आपको दिख रही है, नली, इसके ऊपर ये पाइप की व्यवस्था है। ध्यान रखना, जैसे मैं बताऊं, सोचना आप, इस मार्कर को ये वाली नली समझ लो जो तोड़कर इसमें घुसा रखी है, ये इसके ऊपर से एक पाइप जा रहा है ऐसे,
इस पाइप में क्या हो रहा है, इधर से पानी डाला जा रहा है, इधर से पानी निकाला जा रहा है, लेकिन ध्यान रखना, नोटिस करोगे इस पाइप के ऊपर ये जो दूसरा पाइप है ना, देखो कौन सा पाइप, ये ये और ये, इस पाइप के ऊपर ये जो दूसरा पाइप मैंने लगा रखा, दूसरा पाइप, ये सिर्फ इस पाइप के ऊपर से जा रहा है, इसके अंदर नहीं घुस रहा है। मैं जो कह रहा हूं आप अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं, देखो वापस समझना नॉर्मल तरीके से। इस फ्लास्क को यहां से तोड़ा और इसमें से लंबा सा पाइप निकाल दिया, ये तो समझ में आ रहा ना? हाँ बोलो एक बार। यस सर। इसमें से Yes, लंबा, sir. Yes, sir. हाँ थोड़ी देर के लिए आवाज चालू रखो अपनी, ठीक है? इसमें से लंबा सा पाइप निकाल दिया हमने। अब इसको छोड़ दो एक बार, इसके ऊपर ये पाइप दिख रहा है आपको, ऐसे दिख रहा है? यस सर। यस सर। मैं ये कह रहा हूँ, ये जो पाइप है ना, जैसे पानी आ रहा है ना, वाटर इन, ये पानी अंदर आएगा। अब आप बोलोगे सर पानी कहाँ से आएगा, ये तो सिस्टम कर रखा है, कोई मोटर लगा रही है, जैसे यहाँ से पानी आएगा, लेकिन पानी इस वाले पाइप में नहीं घुसेगा जो हमने यहाँ पर तोड़कर लगा रखा है लंबा सा। इस लंबे से पाइप में नहीं घुसेगा, पानी इसके ऊपर से जाएगा। पानी पाइप इसके, ये पाइप इसके ऊपर ही है, यहाँ से पानी आएगा, यहाँ से पानी निकलेगा। देखो ऐसे, ये पानी आ गया, लेकिन पानी इसके अंदर नहीं घुसेगा, इसके अंदर घुसने का कोई सिस्टम नहीं है, पानी इसके ऊपर से जाएगा और यहाँ से निकल जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा, ध्यान रखना, ये जो जल और एसीटोन का जो मिश्रण है, इस फ्लास्क के अंदर हमने जल और एसीटोन का जो मिश्रण ले रखा है ना, इसको गर्म करना शुरू कर दो। इसको क्या कर दो, गर्म करना स्टार्ट करो। गरम करना शुरू जैसे, हाँ जैसे ही गर्म करोगे, तो पहले गर्म कौन होगा? पहले गर्म वो होगा जिसका क्वथनांक बिंदु कम है। क्वथनांक बिंदु मैंने पढ़ाया था तुम्हें, वह तापमान जिस पर कोई द्रव पदार्थ किस में चेंज होता है, गैस में। कोई द्रव पदार्थ किस में चेंज होता है, गैस में। क्या कहलाता है? गैस में। क्वथनांक बिंदु। तो जल भी द्रव है, एसीटोन भी द्रव है, दोनों किस में चेंज होंगे, गैस में। तो जिसका क्वथनांक कम होगा, जो कम तापमान पर ही किस में चेंज हो जाएगा, गैस में। तो सोचो जल और एसीटोन में किसका क्वथनांक कम है? जल का। जल का तो बहुत ज्यादा है, जल तो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। जल का क्वथनांक बिंदु तो मैंने तुम्हें बताया था कितना था, 100 डिग्री सेल्सियस। जबकि आप एसीटोन की बात करोगे ना, 45 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस ही है। तो 45 डिग्री तापमान कम है कि 100 डिग्री कम है? कौन सा कम है? 45 डिग्री। हाँ, जैसे ही हम नीचे से गर्म कर रहे हैं ना, जैसे ही तापमान 45 डिग्री हुआ, एसीटोन चेंज होने लग जाएगा। बड़ा ध्यान दो इधर, जैसे ही हमने गर्म करना स्टार्ट किया, जैसे ही तापमान 45 डिग्री हुआ, तो बताओ जल चेंज होगा कि एसीटोन चेंज होगा? पहले एसीटोन। जल को गैस बनने के लिए 100 डिग्री तापमान चाहिए, जबकि मैं बात कर रहा हूँ 45 डिग्री। जैसे ही तापमान 45 डिग्री होगा, जल पर तो कोई असर ही नहीं पड़ेगा, 100 डिग्री पर जाकर असर पड़ेगा। तो एसीटोन चेंज हो जाएगा किसके अंदर, जल वाष्प के अंदर। मतलब एसीटोन गैस बन गया और यहां से गैस बनकर ऊपर जाएगी। ये जो गैस ऊपर आ रही है ना, ये किसकी गैस है? एसीटोन की। एसीटोन की। हाँ बिल्कुल, आप ये कह सकते हो कि सर ये द्रव एसीटोन है, ये गैसीय एसीटोन है। ये द्रव एसीटोन, ये गैसीय एसीटोन। अब सोचो, जैसे ही एसीटोन की गैस ऊपर आएगी, आवाज बंद कर लो सब, अब आवाज बंद कर लो। जैसे ही ये एसीटोन की गैस ऊपर आएगी, तो ऊपर तो निकलने की जगह ही नहीं है। अब ये गैस किधर जाएगी? इधर। ये गैस इधर जाएगी। अब ध्यान देना, जैसे ही गैस इस पानी वाले सिस्टम में से निकलेगी, देखो ये पानी यहाँ से आ रहा है, इसके ऊपर से जा रहा है, लेकिन पानी इस नली में नहीं आएगा। लेकिन यहाँ का तापमान ठंडा है, ठंडा कितनी दूरी में, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टेम्परेचर है ना, वो ठंडा है, क्योंकि पानी निकल रहा है। और जानबूझकर ऐसा करवाया गया है, जानबूझकर ऐसा करवाया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ से एसीटोन गर्म हुआ, गैस बन गया, लेकिन हमें एसीटोन अलग चाहिए, गैस के रूप में नहीं, हमें एसीटोन चाहिए द्रव के रूप में। लेकिन एसीटोन तो गैस बन गया, कोई बात नहीं, गैस को द्रव में बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते, बस टेम्परेचर कम कर दो। तो जैसे ही एसीटोन की गैस यहाँ से निकलेगी, इस गैस को यहाँ पर तापमान कैसा मिलेगा? कम, क्योंकि पानी जा रहा है ऊपर से। जैसे ही तापमान कम होगा, ये गैस वापस किस में चेंज हो जाएगी? द्रव में। गैस किसकी थी? एसीटोन की। तो
तो चेंज भी किसमें होगी, एसीटोन की। तो एसीटोन यहाँ द्रव में, यहाँ पर गैस में, यहाँ पर वापस एसीटोन किस में चेंज हो जाएगा, द्रव में। तो यहाँ पर एसीटोन बन जाएगा द्रव, और इस बर्तन में हमें क्या मिल जाएगा, एसीटोन। इस बर्तन में हमें क्या मिल जाएगा, एसीटोन। तो 45 डिग्री सेल्सियस पर इतना काम हो गया हमारा। तो अब हमें पानी को अलग करने की जरूरत नहीं है। अब आप ऐसे सोच रहे होंगे 100 डिग्री तापमान होगा, पानी जलवाष्प बनेगा, फिर पानी भी इसमें से निकलेगा, फिर पानी भी द्रव बन जाएगा, हमें अलग अलग क्यों करना है। एसीटोन प्राप्त कर लिया इस बर्तन में, तो इधर क्या बच गया, आवाज खोलो बताओ। पानी। तो पानी तो इसमें बच गया पानी। ना, जल। एसीटोन तो इस जल। बर्तन, एसीटोन तो इस बर्तन में मिल गया, और पानी कहाँ पर मिल Yes, गया, sir. फ्लास्क में। बस हो गए दोनों अलग अलग, दोनों अलग अलग हो गए। लेकिन पहले एसीटोन होगा क्योंकि इसका क्वथनांक बिंदु क्या होता है, कम होता है। कम। और ध्यान रखना आसवन विधि वहां पर लागू होती है जहां पर दोनों मिश्रणों के अंदर अगर क्वथनांक में बहुत ज्यादा अंतर होता है। देखो 50 डिग्री का अंतर है, लगभग लगभग कितने का है, 55 डिग्री का, 55 डिग्री का अंतर है, इसलिए हम इनको आराम से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। आप सोचो ऐसे भी घुलनशील पदार्थ होते हैं जिनके क्वथनांक में बहुत कम अंतर होता है। तो वो कम अंतर वाला जो मेथड है वो हम नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आसवन विधि कहां पर अप्लाई होती है, आसवन विधि उन्हीं पदार्थों के मिश्रण में अप्लाई होती है जिनके क्वथनांक में बहुत ज्यादा क्या होता है, अंतर होता है। ज्यादा अंतर होने की वजह से एक पदार्थ पहले ऊपर गैस बन के चला जाता है, उसको अलग बर्तन में प्राप्त कर लेते हैं, दूसरा पहले वाले बर्तन में रह जाता है। इस प्रकार हमने दो घुलनशील पदार्थों को क्या कर लिया, पृथक कर लिया। अब ईमानदारी से मेरे को बताना ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई। यस सर सर। आ गई। यस सर। सबको यस समझ में आ सर। गया? तरुण, यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट विधि के साथ मैं पेश हूंगा आपके साथ। 6 विधियां हमने पढ़ ली है, 3 या 4 विधि और बच रही है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पूरी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Have a nice day, sir. Have a nice day.